हमारे खेत सब जल गए। मालिक, तमाम जानवर मर गए। या अल्लाह, या अल्लाह, सब ऊंट मर रहे हैं। मालिक, तमाम ऊंट मर गए। मालिक, महल के गोदाम खाली हो चुके हैं। मालिक, डाकुओं ने सब सामान छीन लिया और मेरे अलावा सब नौकरों को मार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वही था जिसने दिया और वही है जिसने वापस ले लिया। ये अभी भी शौकर कर रहा है। तुम सब मेरे दिल के टुकड़े हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मालिक, मालिक, आपके बेटे। अन्ना लिल्लाह व इन्ना, ये भी तेरा ही दिया हुआ था और तूने वापस ले लिया। ए रब, अय्यूब फिर भी तेरा शुक्रगुजार बंदा रहेगा। ए इब्लीस, तूने देख लिया, अय्यूब फिर भी मेरा शुक्रगुजार बंदा है। आपने कहा था वो इसलिए शुक्र करता है कि उसके पास हर नेमत मौजूद है। हर आजमाइश डालकर देख ली, क्या अब भी कुछ बाकी है? इजाजत दो, मुझे थोड़ी सी मजीद इजाजत दो। इजाजत दो, इसका जिस्म अभी भी सलामत है। इजाजत दो, अब मुझे नहीं चाहिए। तू उसे आजमा, लेकिन मेरे बंदे अय्यूब के दिल को ना छूना। अब शुरू होगा असल खेल। अल्लाह अपने नबियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आजमाइशें उनके दर्जात बुलंद करती हैं। अब मैं इसके जिस्म पर हमला करूंगा। और यूं वो अजीम इंसान जो सारी उम्र सेहतमंद रहा, जो ताकत, वकार और निशात की इलामत था, अब बीमारी की ऐसी हालत में दाखिल हो चुके थे जिसे देखकर रूह कांप जाए। इनकी हालत देखकर तो जान निकलती है। हम दूर ही रहें बेहतर है। और वो बीवी नहीं बल्कि वफादारी की मिसाल थी। दुनिया छोड़ गई, लोग छोड़ गए, मगर ये औरत अल्लाह के नबी के साथ खड़ी रही अपने आखिरी दम तक। सब्र करें, अल्लाह ज़रूर शिफा देगा। हर आजमाइश के बाद आसानी है। आप अल्लाह के नबी हैं,
وہ آپ کو دنیا کے سامنے ضائع نہیں کرے گا۔ چاہے جتنی بڑی آزمائش آ جائے، میں اپنے رب سے کبھی گلہ نہیں کروں گا۔ اور آپ کو بھی ہر صورت اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہوگا۔ ایوب پر یہ عذاب کیوں آیا؟ ایسا تو صرف گناہگاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، ضرور انہوں نے کوئی غلطی کی ہوگی۔ اس کی بیوی سے کہو کہ اپنے رب سے شکایت کرے اور ایوب سے دور ہو جائے۔ تم کیوں اس بیمار کے ساتھ ہو؟ یہ تو اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسے چھوڑ دو، یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ خاموش رہو۔ ایوب اللہ کے نبی ہیں۔ سب مال ختم ہو چکا تھا۔ نبی کی بیوی خود کام کر کے روزی کماتی۔ پیسے بہت کم ملتے، لیکن اسی سے دال روٹی لے آتی۔ دیکھو تو، پہلے یہ بادشاہوں کی طرح رہتے تھے، آج مزدوری کرتی ہے۔ یہ بات اس کے دل پر تیر لگتی، لیکن وہ خاموش رہتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ سب عارضی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اے ایوب، تم اتنے نیک تھے، اللہ نے تمہیں کیوں بھلا دیا؟ کیا تم اس تکلیف کے قابل تھے؟ کیا تمہاری عبادت بیکار گئی؟ کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا تم اب بھی شکوہ نہیں کرو گے جس نے آپ کو اس حال تک پہنچایا؟ دور ہو جا شیطان! میں اپنے رب سے شکوہ نہیں کروں گا۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ ایک دن شیطان طبیب بن کر آواز لگا رہا تھا کہ میرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ میرے شوہر بیمار ہیں، کیا تم علاج کر سکتے ہو؟ جی بالکل، میں ایک دن میں ٹھیک کر دوں گا۔ جانوی، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اسے بولو اپنے اللہ سے امید چھوڑ دے، میرے پاس آئے، میں ٹھیک کر دوں گا۔ آج ایک طبیب ملا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ آپ کا علاج جانتا ہے۔ اس نے کہا اپنے اللہ سے امید چھوڑ دو، میں جنات کی طاقت سے علاج کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم میرا خیال رکھتی ہو، لیکن ایسے طبیب کے پاس کیوں گئی؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ علاج کی خاطر میں اپنے اللہ سے امید چھوڑ دوں؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تمہاری یہ بات میرے دل پر بہت گہرا زخم چھوڑ گئی ہے۔ آج سے ہمارے گھر میں کام نہیں کرو گی، آج سے کوئی مزدوری نہیں ملے گی۔ ہمیں تمہاری بیماری نہیں چاہیے، اندر مت آنا۔ اور یوں رزق کا آخری در بھی اس کے سامنے بند کر دیا گیا۔ میرے آقا، آج میں کام پہ گئی تھی، لیکن وہ مجھے کام سے روک دیا۔ اے میرے آقا، آج کے بعد ہم کیا کھائیں گے؟ کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اے میرے آقا، میری پچھلی غلطی معاف کر دیں۔
मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तबीब के पास इसलिए गई थी क्योंकि आपको इस हालत में नहीं देख सकती, लेकिन मैं अल्लाह से नाउम्मीद नहीं हूँ। बस ये चाहती हूँ कि आप अल्लाह से दुआ करें। मैं आपको माफ कर दूंगा, लेकिन मैंने एक कसम उठा ली थी। कसम ये उठाई थी कि ठीक होने के बाद आपको 100 कूड़े मारूंगा, लेकिन इतनी बड़ी सजा आपको नहीं दे सकता। आप तो मेरी वफादार साथी हो, लेकिन आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला इस मुश्किल का भी कोई हल निकालेगा। ऐ मेरे रब, मुझे दुख ने घेर लिया है। तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। ये शिकायत नहीं थी, ये दरख्वास्त भी नहीं थी, ये सिर्फ मोहब्बत भरा एतराफ था एक बंदे का अपने रब से। ए अय्यूब, अल्लाह ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुम सब्र करने वालों में सबसे बुलंद हो गए। उठो कि अब अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल होने वाली है। अपना पांव जमीन पर मारो, अल्लाह की तरफ से शिफा का चश्मा फूटेगा। ये पानी आम नहीं था, ये रहमत का चश्मा और शिफा का पयाम था। नबी चश्मे में नहाते हैं और पानी लगते ही जख्म गायब होने लगते हैं। सूजन खत्म, जिल्द साफ, ताकत वापस और रोशनी लौट आती है। चंद लम्हों में वो मुकम्मल सेहतमंद, बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गए। आप कौन हैं? मैं तो अपने शौहर के लिए खाना ला रही थी। मेरे आका, आप ठीक हो गए? अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की हर नेमत उन्हें वापस लौटा दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो कसम खाई थी कि ठीक होने के बाद अपनी बीवी को 100 कोड़े मारेंगे, तो क्या उन्होंने 100 कोड़े मारे थे या उसका भी अल्लाह ताला ने कोई हल निकाला था? दीनी कुतुब में ये मिलता है कि जी बिल्कुल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी के दौरान एक कसम खाई थी कि वो अपनी बीवी को 100 कोड़े मारेंगे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी ज़ौजा ने उनका आखिरी दम तक साथ निभाया था। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और बताया कि अल्लाह ताला फरमाता है, गंदम की 100 पत्तियां एक साथ पकड़कर एक बार उन्हें छू लें, कसम भी पूरी हो जाएगी और आपकी बीवी को तकलीफ भी नहीं। यूं अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को कसम पूरी करने का एक हल बताया। हज़रत अय्यूब की जिंदगी हमें सिखाती है कि मुसीबतें सज़ा नहीं बल्कि अल्लाह का इम्तिहान होती है, और जो सब्र करता है अल्लाह उसे वो मुकाम अता करता है जो किसी और को नहीं देता। ये कहानी सब्र, शुक्र और वफादारी की ऐसी मिसाल है जो क़यामत तक इंसानियत को रास्ता दिखाती रहेगी।